हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी राजस्थान पे। जैसा आप सभी जानते हो, हम रीड लेवल 1 और रीड लेवल टीचिंग मेथड। तो आज के इस सेशन में हम गणित की जो शिक्षण विधियां हैं उन्हें एनालिसिस करेंगे। ये हमारा सेशन है जो पार्ट फर्स्ट। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया तो भीम लाइव कोड के थ्रू आप अगर अनअकैडमी आपको फीस ऑफ। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक फीस में कंप्लीट कैटेगरी की प्रिपरेशन करवाई जाती है। यानी लाइक दिस, अगर आप राजस्थान का सब्सक्रिप्शन लेते हो, यानी आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आप आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आरपीएससी के जितने एग्जाम है, जितने भी एग्जाम जैसे आरएस हुआ, एस हुआ, या अपने रीड लेवल 1, रीड पटवारी, ग्राम से सबके सब एग्जाम सिंगल फीस में है। दूसरी बात, अभी अनअकैडमी का एक फीचर आया है, वॉइस फीचर, जिसमें क्या है कि लर्नर यानी कि आप सभी लोग टीचर के साथ क्लास में बात कर सकते हो कि अगर आपका कोई डाउट है आप बोल के समझा सकते हो कि सर मैं ये पूछना। कभी कभार यूं होता है, और ये ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत में पहली बार ऐसा, यानी एजुकेशन के अंदर ये नई क्रांति ला के रख। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सभी एग्जाम्स होते हैं राजस्थान के, जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ये राजस्थान के सारे एग्जाम्स हैं, और इन एग्जाम्स के लिए फी है, इस कोड से आपको मिलता है 10%। तो आप या अपने दोस्त जो भी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके साथ इस कोड को शेयर करें और 10% ऑफ के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। अभी हमारे ऑफर चल रहा है कि 24 महीने के साथ 3 महीने फ्री है, तो ये भी आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि दोस्तों ये ऑफर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 250 रुपये पर मंथ में आपको कोचिंग हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ आते हैं कि आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, आप फ्री। ये पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी तक प्लस कोर्स नहीं खरीद पा रहा है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप फ्री में क्या ले सकते हो, एवरी संडे को टेस्ट दीजिए और आप रैंक लाइए और रैंक के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन फ्री पाइए। दूसरा, आप यहाँ से भी फ्री में टेस्ट दीजिए और उसका डिस्कशन भी कीजिए। यहाँ पर भी आप टेस्ट के लिए क्या पा सकते हैं, टॉपर होने पे इनाम पा सकते हैं। और ये सारे टॉपिक्स हैं जो रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 के मेथड में, ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला, यहाँ पे आ जाइए। तो हमारा आज का पहला पॉइंट ये रहेगा कि गणित की प्रमुख शिक्षण विधियां। तो ये शिक्षण विधियां क्या होती, इस प्रकार से इनको एक्सप्लेन किया कि शिक्षा का ऐसा साधन, ऐसी युक्ति या ऐसा तरीका जिसके द्वारा जिसके द्वारा शिक्षक, मतलब क्या होती है विधि, क्या होती है मेथड। जैसे मान लो भाई, हम जैसे कहते हैं किसी चीज को बनाने का कोई तरीका होता है, जैसे कि भाई तेरे पास ऐसा कौन सा मेथड है जो इस क्वेश्चन को तो इतना जल्दी सोल्व कर ले। तो वैसे ही यहाँ पे शिक्षण विधियों के लिए क्या है, कोई ऐसा साधन या युक्ति तरीका है जिसके द्वारा शिक्षक, इनको यूज कौन करवाएगा, शिक्षक, किसी विषय वस्तु को या अवधारणा की सुगमता पूर्वक पहुंच तक छात्रों को सुनिश्चित, यानी उसके द्वारा क्या होता है, शिक्षक है ना लर्नर्स को सिखाता है और लर्नर्स क्या है विषय वस्तु तक बहुत इजी तक पहुंच तथा संपूर्ण प्रक्रिया को अधिगम की दृष्टि से प्रभावशाली एवं रोचक बनाता है। वास्तव में शिक्षण विधियां एक युक्ति ना होकर अधिगम करता और अर्जित ज्ञान के उपयोग में सक्षम बनाती है तथा उनमें तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति एवं सृजनशीलता का विकास होता है। सृजनशीलता का, ये कुछ पॉइंट्स है आपको ध्यान रखने। चलिए अब देखिए, एक अधिगम शिक्षण विधि की क्या क्या विशेषता हो सकती है, क्या क्या विशेषता होता है। इसकी विशेषता हो सकती है शिक्षण के उद्देश्यों की वास्तविक प्राप्ति में हो। क्योंकि देखो, जब भी हम कोई शिक्षण विधि है उसको यूज लेते हैं तो उसकी कुछ खास बात होती चाहिए। वो क्या, कि शिक्षण के उद्देश्यों की वास्तविक प्राप्ति में हो। हमारे पास जो भी विधि हो उनका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर। दूसरा देखिए, व्यवहार के तीनों पक्षों का विकास करता हो। तीनों पक्ष कौन से होते हैं, आपके ज्ञानात्मक, भावात्मक, ठीक है, तीनों पक्षों का विकास करें। फिर क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित हो या विद्यार्थियों को अधिकाधिक सक्रिय रखें। इसमें स्टूडेंट क्या होना चाहिए, एक्टिव ज्यादा होना चाहिए या फिर क्रियाशीलता के सिद्धांत पे आधारित। ठीक, ओके।
चौथा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट है, जो हमारा लर्नर है, उसके अंदर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति आनी चाहिए, उसके अंदर सृजनशीलता आनी चाहिए, यानी कि जो बालकों की रुचियों, मूल प्रवृत्तियों और व्यक्तिक अभिन्नताओं को दृष्टिगत रख, स्टूडेंट को ज्यादा क्रिएटिव बनाती हो, सर्जन बनाती हो, मनोवैज्ञानिक सोच का बनाता हो, या बनाती मनोवैज्ञानिक सोच। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, ये कुछ रीजन से हम शिक्षण विधियों को भाई प्रायोरिटी में रख सकते हैं। फिर क्या, विषय के प्रति रुचि विकसित करने में सहायक हो, ऐसी विधि होनी चाहिए, जैसे मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो भाई ऐसे मेथड होने चाहिए मैथ्स के कि आपको क्या लगे, मैथ्स के अंदर क्या हो, इंटरेस्ट क्रिएट हो, आपको मैथ के अंदर आनंद आए, मैथ आपके लिए आनंददायक या रुचिकर हो, क्या हो आपके लिए मैथ्स रुचिकर या आनंददायक। अब क्या है, अनुशासन स्थापित करने में सहायक हो, कि वो अनुशासन डिसिप्लिन भी क्रिएट कर सके, ठीक है, बिल्कुल। व्यवहारिक एवं लचीली हो, व्यवहारिक का मतलब होता है जो आपके यूज टू, एंड क्या हो, लचीली मतलब होती है कि आप उसे आसानी से अपने अनुसार ढाल सके या आसानी से उसे सीख सके। ओके, बालकों में सामाजिक गुण जैसे उत्तरदायित्व निर्वहन का विकास करते। अब एक्चुअली यूं भी होता है कि हम जो विधि सीखे वो बालकों के सामाजिक विकास के लिए भी उत्तरदायी होती है, उसमें ऐसे गुणों का विकास होना जरूरी है। अब कम खर्चीली हो, यानी कि शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे का खर्चा कम लगे। ओके भैया, चलिए, ये हो गए कुछ पॉइंट्स जिसके कारण हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम एक एक विधि को पढ़ेंगे। आज हम दो पढ़ेंगे, एक तो होता है आगमन मेथड और एक पढ़ेंगे हम निगमन। तो आगमन मेथड क्या होता है, देखो प्राइमरी स्टेज पे आगमन यूज करते हैं। अब कैसे, देखिए कि भिन्न भिन्न स्थूल तथ्यों सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति मानसिक शक्तियों की सहायता से किसी सामान्य निष्कर्ष या सिद्धांत पर पहुंचना आगमन कहलाता है। देखो, सामान्य निष्कर्ष या सिद्धांत पर पहुंचना ही आगमन है, ये बात पहले। इस विधि में अध्यापक विशिष्ट उदाहरणों की प्रस्तुति करके विद्यार्थियों को निरीक्षण तक लेके जाता है, यानी ये विधि है उदाहरण से रूल की ओर चलती है। फिर तथा किसी विशिष्ट पैटर्न को पहचानते हुए, किसी विशिष्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए सामान्य नियम की स्थापना। इसके क्या क्या रिजल्ट आए मैं आपको समझाता हूं। उससे पहले एसआई की टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी प्लस पे अवेलेबल है, आरएस की टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी प्लस पे अवेलेबल है। ये एवरी सैटरडे और ये एवरी संडे, आप इसके लिए अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर। और ये आपको एक कोड दिया हुआ है, यहाँ से आपको फीस में भी ऑफ रहता है। दोस्तों ये चीज़ें ध्यान दीजिए क्या, ये आपके लिए ही ऑफर होता है, ये आपके लिए ही होता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान दिया करो इन पे, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त आपसे पूछते हैं यार तू कहाँ से तैयारी कर रहा है, मैं कहाँ से टेस्ट सीरीज दूँ, तब आप बोला करो कि भाई अनअकैडमी पे ये सारी चीज़ें बहुत ही कम फीस में अवेलेबल। इसके अलावा कोर्स भी काफ़ी सारे हैं। ये 16 जून से शुरू हो रहा है पूरा आरएस का 12 मंथ का कोर्स, और ये हेडमास्टर का कोर्स शुरू हो रहा है। अब हम बात कर रहे थे उसके क्या क्या रिजल्ट निकलते, जो आपकी स्क्रीन पे आराम से देखिए, फिर शुरू करते। तो हमने ज्यादा मैंने बताया कि उदाहरणों से नियम की ओर। पहला पॉइंट ही मैंने लिखा था एग्जाम्पल टू रूल, पहला ये देखो लिख ही रखा था हमने, मैंने बताया था ना विशिष्ट उदाहरणों से हम प्रेक्षण की ओर जाते। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, यानी हम पहले डिटेल से करते हैं, उस चीज को समझाते जाते हैं डिटेल से, और लास्ट में हम शॉर्ट की ओर आ जाते हैं एकदम से। स्थूल की से सूक्ष्म की ओर, बड़े से छोटे की ओर, क्योंकि एग्जाम्पल देंगे तो हम उसका बड़ा सारा एग्जाम्पल होगा, डिटेल से समझाएंगे, और लास्ट में हम उसका क्या बना देंगे, एक शॉर्टकट रूल बना देंगे, ये बात है। फिर आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर,
एग्जाम्पल लेंगे तो विशिष्ट रूल से चलेंगे और लास्ट में एक जनरल फॉर्मेशन निकाल के छोड़ देंगे कि भाई ऐसा होने पे। अब देखो मैंने कोई आपको जैसे बेसिक समझाया और बेसिक से मैंने लास्ट में आपको एक रिजल्ट निकाल दिया, रिजल्ट, तो ये एक जनरल फॉर्मेशन है, ये हमेशा हर जगह अप्लाई होगी, इसलिए हमने इसको सामान्य की ओर बोला है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल्स में हमें क्या है, ज्ञात रहता है, बट जब हम जो रूल निकालते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, तो रूल पहले से हमें क्या होता है, ज्ञात नहीं होता है। तो ये हमारे लिए पहले से क्या होता है, रूल अज्ञात होता है, हमें पता थोड़ी होता है लास्ट में क्या रिजल्ट आने वाला है। हम फाइनली क्या करते हैं, एक अज्ञात फॉर्मेशन की ओर चलते हैं ज्ञात से। तो ये इसके स्टेप्स आपको पूछ लेगा निम्न में से आगमन विधि की शिक्षण सूत्र या आगमन विधि की विशेषता नहीं है, पता होना चाहिए। निगमन में क्या होगा, इससे उल्टा होगा। अब इसमें कुछ कमियां भी थी, देखो कमियां, तो उससे पहले सोपान को बोला जाता है स्टेप्स, कि इस विधि को फॉलो करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स चाहिए। अगर हम बात करेंगे स्टेप्स की दोस्तों, तो विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, हमें पहले क्या एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल से तो शुरुआत करनी है। फिर क्या, उदाहरणों का निरीक्षण करेंगे, एक विशिष्ट पैटर्न, मतलब ये इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल का एक विशिष्ट पैटर्न होगा। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो आपको पता है लास्ट में इसके आगे क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि आपको पता है सर 2 4 6 8 लिख रहे हैं। जैसे मैं ऐसे लिखता, तो आपको पता होता गुरुजी प्राइम नंबर लिख रहे हैं, आगे 9 आएगा, 2 3 5 7 क्या है, अभाज्य संख्या। ये एक विशिष्ट पैटर्न को देखते हैं। फिर क्या करते हैं, सामान्यीकरण करना, फाइनली एक रिजल्ट निकालना, और परीक्षण तथा सत्यापन करना। परीक्षण का मतलब होता है उसका चेक करना, और सत्यापन का मतलब प्रूफ करना, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड नहीं लिखते क्या, सत्यापन अपन लिख दे हैंस प्रूव्ड, तो वो सत्यापित हो जाता है भाई, हाँ कि ऐसा ही होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें इसमें क्या होती है, हमें ध्यान रखना, ये इसके स्टेप्स है। वैसे पूछ लेता है, बट स्टेप्स के क्वेश्चन काफी कम आ रहे हैं। निम्न में से आगमन विधि के सोपान नहीं है या है, बट कम आता है, बहुत कम आता है, यहाँ से क्वेश्चन कम आता है। अब देखो हर विधि होती है, उसके गुण भी होते हैं दोस्त। इससे पहले गुण देखते हैं। यह मैंने अभी बताया क्योंकि मनोवैज्ञानिक विधि कैसे है, क्योंकि जब हम आप बच्चे को पूरा खुल के बेसिक से समझाएंगे, तो बच्चे की सोच की क्षमता और उसके चिंतन का विकास होगा। लेकिन इसमें क्या है, जब मैं बेसिक से किसी चीज को कराऊंगा तो समय एवं परिश्रम ज्यादा लगेगी। जैसे मैं आपको मैथ्स का क्वेश्चन कराता हूं तो विद इन सेकेंड कराता हूं किलर कंसेप्ट से, लेकिन अगर मैं आपको बेसिक से कराऊंगा तो आपका समय और परिश्रम ज्यादा लगेगी। बट इससे क्या होता है, आपका सोच का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो लेकिन इससे क्या होता है, धीरे धीरे पाठ्यक्रम चलता है। पाठ्यक्रम धीरे क्यों चलता है, क्योंकि किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने में टाइम ज्यादा लगता है। यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूम तो होगा ही। खोज का मार्ग है, क्यों? क्योंकि इससे आप में सृजनशीलता आएगी। सर्जनता, इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का क्या है, अभाव। ध्यान दीजिएगा गाइस कि इस विधि में प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। स्थायी क्यों होता है, क्योंकि कोई टीचर अगर आपको किसी कंसेप्ट को बेसिक से समझाएगा तो आपको पता है उसका जब बेसिक जानोगे तो वो परमानेंटली आप उसी का सॉल्यूशन सीख जाओगे, या फिर उसको सोल्व करना कि किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये क्या रहता है, एक परमानेंट रहता है। और इस विधि पर आधारित इसका पाठ्यक्रम धीमा होता है। इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है। आपको ऐसी बुक्स बहुत कम मिलेगी जो कि सीधी सीधी आपको क्या मिले, इस मेथड पे मिले। ठीक है, फिर रहता है कि नवीन संपर्कों के परिचय देने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। नवीन संपर्क मतलब कुछ अगर नए कंसेप्ट या कुछ नए चीजें हैं, नए सूत्र सिद्धांत रूल है, उनको अगर इंट्रोड्यूस करवाना हो हमें आगमन विधि से कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी नई चीज होती है तो उसे हमें विस्तार से एक्सप्लेन करके देना होता है, ताकि वो परमानेंटली बच्चों के ध्यान रहे। और उच्च कक्षाओं में यह सबसे कम प्रयुक्त होती है। ये हम क्या करते हैं, छोटी क्लास में यूज करते हैं, बड़ी क्लास में का उपयोग।
प्राथमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी, समझ रहे हो, लेकिन ये हमारे जो यूजी और पीजी के लिए बहुत ही कम यूजफुल है। ठीक है, ये हमारे उच्च प्राथमिक और हम कह सकते हैं प्राथमिक के लिए हेल्पफुल है। तो इसके कुछ गुण और दोष है जो आगमन विधि के। अब हम एक विधि और पढ़ेंगे, निगमन विधि। ये निगमन क्या होती है? आगमन का उल्टा होती है। वहां पे हम क्या चल रहे थे? एग्जाम्पल टू रूल चल रहे थे, एग्जाम्पल टू रूल चल रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या चलेंगे? और वहां से क्या चल रहे थे हम? ज्ञात से अज्ञात चल रहे थे, अज्ञात चल रहे थे, ठीक है। और हम वहां पे क्या चल रहे थे? सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म चल रहे थे। ये कुछ रूल रेगुलेशंस थे। स्थूल से कहाँ चल रहे थे हम? सूक्ष्म चल रहे थे। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे उल्टा सुल्टा होगा। कैसे उल्टा सुल्टा होगा? चलो चेक करते हैं, ध्यान दीजिए कि इसका प्रतिपादक प्लेटो को बताया जाता है, ध्यान रखना। फिर यह आगमन विधि की विपरीत विधि है, विपरीत विधि। कुछ स्टूडेंट्स इसका अलग आंसर देते हैं। देखिए, यह आगमन विधि की विपरीत विधि होती है जिसमें अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को आरंभ में ही सिद्धांत, सूत्र या नियम बता दिया जाए। इसमें क्या होता है? पहले ही आपको रूल बता देंगे कि देखो ये रूल है, ये आपका कंसेप्ट लगेगा, और डायरेक्ट ये लो इसके एग्जाम्पल दे दिए, इसको अप्लाई कर दो और आंसर निकाल दो, अप्लाई करो और आंसर निकालो। जैसे हम आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं? परसेंटेज का कोई क्वेश्चन करना है आपको, हम डायरेक्ट आपको कंसेप्ट बताएंगे कि बेटा लगाओ और आंसर निकालो। मैं तो ऐसा करता नहीं हूं, मैं तो आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता हूं कि कैसा हुआ। विद्यार्थी इसका उपयोग डायरेक्ट समस्या को हल करने में। जैसे मैंने कहा सर्किल का एरिया निकालो, एरिया, एरिया तो पाई आर स्क्वायर सीधा यूज करेंगे। मैंने कहा सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, सिलेंडर का वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच हम सीधा यूज करेंगे, सीधा यूज करेंगे। हमने क्या है? सीधा ही आपको कंसेप्ट, सिद्धांत, सूत्र, नियम बता दिया, तो अप्लाई करेंगे। अब इसके मैं जो पॉइंट्स बोले, हाँ क्या होता है? नियम टू एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल। फिर सूक्ष्म टू स्थूल होता है। उल्टा हुआ है ना, देखो उल्टा। यहाँ पे एग्जाम्पल टू नियम रूल था, रूल। यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात था, स्थूल से सूक्ष्म था, यहाँ उल्टा हो रहा है। या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। वहां पे विशिष्ट से सामान्य, तो यहां से सामान्य से विशिष्ट। वहां प्रत्यक्ष से प्रमाण, तो देखो भाई आप फिर चीजों को समझिए, कुछ भी नहीं है, उधर वाले का उल्टा है। वहां पे हम यहां हम ऐसे चल रहे हैं, वहां हम ऐसे, यहां हम ऐसे चल रहे हैं, वहां हम ऐसे, उल्टे थे। यहाँ सामान्य से विशिष्ट, वहां विशिष्ट से सामान्य। वहां प्रत्यक्ष से प्रमाण नहीं था, यहाँ प्रमाण से प्रत्यक्ष है, तो वहां पे प्रत्यक्ष से प्रमाण था, नहीं था। वहां अज्ञात से ज्ञात नहीं था, और यहाँ पे क्या है? क्या अज्ञात से ज्ञात है, वहां पे ज्ञात से अज्ञात था, उल्टा था बस, केवल चीजें बदलिए। यानी हम कह सकते हैं आगमन और निगमन एक दूसरे की क्या है? उल्टे सुलटे। आगमन से निगमन ये उल्टे सुलटे एक दूसरे, समझ गए? रिवर्स है, रिवर्स है ध्यान, आगमन है। ओके, अब इसके कुछ सोपान होते हैं वो बता देता हूं, स्टेप्स। यहाँ पे क्या होगा? पहले सिद्धांत और सूत्र दिया जाएगा। वहां पे क्या है? पहले उदाहरण होता था। वहां पे ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे चलते थे। यहाँ पे उल्टे, आंकड़ों के आधार पर परीक्षण। फिर क्या होता है? सिद्धांत और सूत्र के नियम का प्रयोग करेंगे, लास्ट में एग्जाम्पल दो ना उनको। ओके ठीक है, ये ऐसा रहता है। सोपान हो गए। अब कुछ गुण और दोष देख लेते हैं इसके लास्ट, किस प्रकार से इसमें कुछ कमियां हैं, किस प्रकार उनका समाधान किया। ये कम समय में अधिक ज्ञान प्रोवाइड करवाती है। नॉर्मल सी बात है, अगर हम पहले ही आपको रूल बता देंगे तो टाइम नहीं लगेगा बेसिक्स को करवाने। बट यह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा करते हैं हम तो केवल आपको रटने को बोलते हैं कि भाई इस फॉर्मूले को रट लेना, रट लेना। दूसरा, पाठ्यक्रम तेजी से पूरा होता है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको शॉर्टकट कराऊंगा तो जल्दी हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है? मानसिक शक्ति और इनका विकास नहीं होता, और पाठ्यक्रम क्या होता है? ठीक है। अब मैं आपको जब सिद्धांत ऐसे बोल रहा हूँ, डायरेक्ट रूल यूज कर लेना। मैंने कहा डायरेक्ट सूत्र यूज कर लो, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने कहा डायरेक्ट सूत्र यूज कर लो, 2 पाई आर एच। ये किसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए? बेलन के।
तो उस टाइम क्या होता, डायरेक्ट यूज करवाता तो आपको क्या वो चीजें रटनी पड़ती, बट कोई बच्चा बोलता सर ऐसा क्यों हुआ, तब मेरे को बताना पड़ता, तो वो होता आगमन। व्यवहारिक विधि नहीं मानी जाती क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है, का परंपरागत शिक्षण से सर्वाधिक उपयोग, परंपरागत शिक्षण में ज्यादा उपयोग होता है। जटिल कक्षाओं, उच्च कक्षाओं और जटिल समस्याओं को शीघ्र हल करने में उपयोग, जब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन या कंसेप्ट होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, ये क्या है सीधा याद करके का डायरेक्ट अप्लाई कर, बट ये क्या होते हैं रटने पे जोर देते हैं। इसमें ये अध्यापक केंद्रित मानी जाती है क्योंकि यह उस विधि में केवल टीचर आपको बता रहा है, स्टूडेंट कुछ सीख नहीं रहा है, ठीक है। इसमें विद्यार्थी पर्याप्त सक्रिय नहीं रहते, क्यों नहीं रहते, क्योंकि स्टूडेंट को केवल ये कहा जाता है इस कंसेप्ट को यूज करना, डायरेक्ट सोल्व आउट करना। तो स्टूडेंट कहाँ एक्टिव हुआ, स्टूडेंट ने तो कुछ क्रियाकलाप नहीं किया, स्टूडेंट तो क्या कर रहा है, केवल फॉलो कर रहा है, केवल अनुकरण, ये लो मैंने लिख ही दिया, केवल स्टूडेंट तो क्या करता है, फॉलो करता है या अनुकरण करता है। और ये क्या है, अधिकांश पाठ्य पुस्तकें इस विधि पर आधारित है। आप देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक आती है वो इसी पर आधारित है। मैंने आपको दो मेथड पढ़ा दिए आज, दो विधियां पढ़ा दी आज, एक तो आगमन, दूसरा निगमन। तो अभी 11 जून से बैच शुरू हुआ है आरएस प्रीलिम्स के लिए, और एसआई के लिए 14 जून यानी आज से बैच शुरू हो रहा है। आप डायरेक्ट भीम लाइव कोड के थ्रू जुड़िए, अनअकैडमी पे 10% ऑफ के लिए कोड अप्लाई करें भीम लाइव। ओके ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, रीट के कंप्लीट कोर्स के लिए आप इस कोर्स को इनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, सीधा कोड यूज कीजिए, पूरा रीट का, रीट के पूरे क्वेश्चंस, रीट के टीचिंग मेथड, रीट की प्रैक्टिस, ठीक है। और ये हमारा आरएएस का शुरू हो रहा है 16 जून से, आप इस कोर्स को भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है गाइस। और ये फीस में 10% ऑफ के लिए, डिस्काउंट के लिए आपको अप्लाई करना होता है, कोड रहेगा भीम लाइव, किसी भी कोर्स में आप इसे ऑफ पा सकते। आज के लिए इतना।